बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने ताहिर महमूद व्यूज़ व्लॉग के साथ आज मैं अपने बहावलपुर पोस्टिंग से पहले खुशाब में एक तो बातें हुई हैं वो आपको बताना चाहता हूँ मैं। हुआ यूँ कि मेरा एक हमसाया था, मेरे ऑफिस के साथ रहता था, मलक साहब। वो मेरे पास आए तो कहने लगे कि यार मलक अनवर साहब हैं, एडवोकेट हैं, तो उनके पास चलना है, मुझे अपना काम है, मैं वहाँ अदालत में मेरा केस है तो सरकारी काम है, तो ये वो। मैंने कहा चलो चले। हम चले गए, वकील अपना एडवोकेट साहब के घर गए तो वहाँ बैठ के वो बैठे हुए थे रज़ाई लेके, और सर्दियों के दिन थे, काफ़ी सर्दी थी। तो वो रज़ाई में लिपटे हुए थे तो मिले जी, ये तारफ़ कराया गया कि जी ये इंफॉर्मेशन अफसर हैं, ताहिर हैं, ताहिर महमूद इनका नाम है, ये वो। तो अच्छा, उन्होंने कहा जी बैठे हैं, और अपना भाई से साथ, उसके साथ भाई उनका छोटा बैठा था, उनसे कहने लगे कि यार वो चाय का इंतज़ाम करो कि पहली दफ़ा हमारे पास आए हैं, ये है वो है। मेरा नाम लिया कि ताहिर हमारे साथ पास पहली दफ़ा आया है तो इसको चाय का इंतज़ाम करो। वो अभी उठा ही था जाने के लिए, इंतज़ाम का घर कहने के लिए। तो वो ना एक फ़ौरन पूछते कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैंने कहा कि मैं भावलपुर का। अब यकीन करेंगे, रज़ाई को हटाया, जंप मार के मुझे आके जप्फी डाली और कहने लगा यार बहावलपुर वालों के तो हम बड़े कदरदान हैं, ये है वो है वो। मेरा अपना ख्याल है कि वो पीपल्स पार्टी का जियाला था। तो वो उसने कहा कि ये काम जो अमेरिका नहीं कर सका, रूस नहीं कर सका, वो तो बहावलपुर वालों ने करके दिखाया है, हम लोग तो आपकी बहुत कदर करते हैं। तो फिर खैर वो ज़ियाउल्लाह की बातें चल पड़ी। वो फिर जो वाक़या हुआ था बहावलपुर में, उनका जहाज़ क्रैश हुआ था। तो इस तरह लोगों का दीवानापन भी मैंने देखा है। मेरा अपना ये मेरी नौकरी के पहले पहले 2 सालों की बात है। तो वो फिर उन्होंने फ़ौरन अपने भाई को आवाज़ दी कि वो चाय रहने दो, जाओ फ़िश लाओ और फलां चीज़ लाओ और फलां लाओ, हम खिदमत करेंगे। बहावलपुर वालों ने तो कमाल किया, फलां ये वो, इस तरह की बातें कर करा के मजाक शुरू हो गया। फिर हम उस तरफ बैठ गए, अपना उस तरफ चल पड़े जिधर ये ज़ियाउल हक का सिलसिला था। तो इसके अलावा मैं बहावलपुर में जब ट्रांसफ़र हुआ तो मैं बहावलपुर आया, मेरा होम टाउन था। मैंने कहा चलो यार अपने घर में रहेंगे, अच्छी तरीके से हो जाएगा। लोगों का ज़हन था उस वक्त, ये हकीकत है कि ऑफिसर कम होते थे, बहुत ज़्यादा होते नहीं थे। आजकल तो माशाल्लाह आबादी भी बढ़ गई है, पोस्टें भी बढ़ गई हैं, और ये इस तरह के लोग आया, वो ऑफिसर बहुत हो गए हैं। अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की दे। तो वो उसका बहावलपुर में मैंने यही सोच के ये किया। तो मैंने ये देखा कि जो भी बंदा आता था ना, डायरेक्ट या किसी के ज़रिए, वो एक ही बात कहता था कि जी वो एसएचओ जो है ना फलां थाने का, उससे मेरा ये काम कहते हैं, फलां एसएचओ से कहते हैं मेरा काम है, मेरा फलां मुझ पे जुल्म है, या मुझे इस तरह बचाएं, फलां करें। वो कोई एक आध बार तो टेलीफोन करके हो जाता है, लेकिन वो बड़ा अजीब सा लगता था कि मैं मीटिंग में उनके साथ बैठता हूँ, उनके ऑफिसर्स के साथ, तो वो उनको मैं काम कहते हुए वैसे भी मेरा अपना ख्याल है कि वो अजीब सा लगता था। लेकिन लोगों का यही था कि ना किसी तरीके से जी हमारा तहसीलदार से और पटवारी से ये काम है, ये करा दें, कभी किसी एसआई का नाम। तो फिर ये मैं अपने ज़िंदगी के जो मुशाहिदात हैं या तजर्बात हैं उनमें से को शेयर करूँगा बारी बारी, हर जगह जब भी याद आएगा, जिस भी व्लॉग में याद आया जो वाक़या। उसमें जब वो पुलिस वालों का जिक्र मैं कर रहा हूँ तो उसमें ये था कि अभी मैं गालबन यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मेरे एक और दोस्त थे, वो भी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते थे। उनका काम था मरहूम सदीक खां कांजू से। वो उनके पास हम गए, कहरोड़ पक्का में उनकी जो जागीर है वहाँ गए, वहाँ ज़मीन है जो वहाँ गए। तो हमने देखा कि हम बाइक पे थे दोनों दोस्त, हम भाइयों की तरह दोस्त था वो मेरा। तो वो उसके साथ गया, तो एक एएसआई जो है ना वो भी हमारे साथ साथ मोटरसाइकिल पे, हम भी थे, वो भी जा रहा था। तो हमको 2-4 मिनट पहले पहुंच गए। जब हमने देखा कि ना, जब मिले हमें रूटीन में है,
इज्जत करता था, इसमें कोई शक नहीं है। सदीक खान कांजू साहब बड़ी इज्जत करते थे। तो वो जब एएसआई आया ना तो वो खड़ा हो गया, ज़ाहिर है उनके जो होते हैं मुंशी कामे वगैरह वो भी खड़े हो गए। वो खड़ा हो गया, खड़े हो के तो उन्होंने ये उनको जफ्फी डाली और बिठाया, फिर चाय पानी और बातें की। फिर जो भी अपना हो था वो अल्टीमेटली वो इतना बड़ा जिम्मेदार था, जागीरदार था, तो वो पुलिस स्टेशन में तो नहीं जाता होगा, लेकिन मैं देखा ये है कि बाकी जो भी आया गया था वो उसको जो एएसआई को मिलने का उनका स्टाइल था ना वो बड़ा था, बड़ा 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 अजीब तरीके का था कि ना वो मैंने फील किया कि यार ये वाकई भी पुलिस वालों को, पुलिस वाले जो है ना वो ये जितना मर्जी कोई बड़ा जिम्मेदार जागीरदार सनत का ये हो जाए तो हो जाता है। फिर उसके बाद एक उन्होंने जाने लगा तो फिर वो उसी तरह उसको प्रोटोकॉल दिया गया। तो वो मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा यार ये इतना, हम तो सुनते थे कि जी ये इनके सामने खड़े रहते हैं, इनसे बात करना मुश्किल होती है उनके लिए। वो उसने कहा कि यार ये सारी ऐसी बातें ही हैं, ये काम इन्होंने काम लेने होते हैं, इन्होंने जो भी अपना होता है पुलिस के ज़रिए और दूसरे पटवारी के ज़रिए, दूसरे लोगों के ज़रिए इस तरह काम लेना होता है। इसलिए पटवारी का जिक्र हुआ है तो पटवारी का एक डॉक्टर साहब थे, मेरे जानने वाले थे, उन्होंने एक प्लाट लिया तो उसमें उन्होंने बात की, अपना डॉक्टर थे उन्होंने जाके एसी साहब से कहा, एसी साहब ने पटवारी के ज़िम्मे लगाया। पटवारी साहब ने जब बात की उनसे भी मैं आ जाऊंगा शाम को, वो आए, कुछ 10 मिनट लेट हो गए। वो उस पर वो हम सुबह से खड़े हैं, ये है वो। और पटवारी कहने लगा कि यार छोड़ो इस बात को, मैं आ गया हूँ, कोई बात नहीं है, आप डॉक्टर हैं, हम आप लोगों की कदर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही मेरे बेइज्जती करना शुरू कर दें। नहीं नहीं, मैं शिकायत करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। वो जी पटवारी साहब जो है ना नाराज़ होके चले गए। उसके बाद वो पटवारी के ढूंढते ही रहा, वो एसीपी साहब भी ढूंढते रहे, पटवारी साहब भी ढूंढते रहे। अब उस डॉक्टर बेचारे को नए को, मैं भी नया ही नौकरी में था, उस बेचारे पटवारी, उसको पता नहीं था डॉक्टर साहब को कि पटवारी जो है वो एसी की जरूरत नहीं कर सकता उसके खिलाफ कोई बात करने की या उसका हुक्म ना मानने की। लेकिन वो नहीं मान रहा था उसकी। मैं आप एक और बात आपको बता देता हूँ इनका, कि मेरे पास एक पटवारी आया, कहने लगा कि मैं, पोस्टिंग थी मेरी रहीम यार खां में, कहने लगा कि मैं ना सस्पेंड हुआ था, मैं बहाल हो गया हूँ, तो मुझे ना पोस्टिंग चाहिए, तो आपका एसी साहब से दुआ सलाम है, ज़रा उनसे रिक्वेस्ट कर लें मेरी तरफ से। मैंने कहा चलो ठीक है। वो जब मैंने एसी साहब से कहा तो 1-2 दिन गुजर गए, वो आया, कहने लगा जी कोई बात ही नहीं की एसी साहब ने। फिर उसके बाद मैंने कहा मियाँ साहब आप मेहरबानी करें, अगर नहीं करना तो मुझे बता दें, कोई आपकी मजबूरी है महकमे की, कोई और बात है तो मैं नहीं करता कोई बात, उससे कह देता हूँ कि यार नहीं मेरे से होता। वो कहने लगे कि यार आपको पता है कि हमने ना तहसीलदारों से काम लेने होते हैं, तो तहसीलदारों ने लेने होते हैं पटवारियों से, तो ये पटवारी डायरेक्ट मेरे पास है, समझ से पाला तारा है। तो फिर मैंने पटवारी से कहा कि यार इस तरह के, और उसने कहा बस बस ठहर जाए, बस ठीक है, बात बात गई है। तो वो तहसीलदार मेरा क्लास फेलो था मरहूम, वो फौत हो गए। तो वो ना उसके पास गया शाम को, दूसरे दिन उसकी आर्डर हो गया, उसको मौजा मिल गया, उसकी पटवार वाला हिस्सा हो गया। तो ये पटवारी जो होते हैं ना, ये भी एक तरह के बड़े वो रीढ़ की हड्डी होती है इनकी, इंतज़ामिया की, महकमा माल की। तो वो जो अपना काम इस तरह का हमारे सिस्टम बन गया है कि जहाँ पुलिस में आप एएसआई को कह लें, आप एसआई को कह लें, आप किसी को कह लें, बात काम एसएचओ एसआई से शुरू होती है और वो तकरीबन कामयाब रहती है। लेकिन बाज़ औक़ात एक एसएचओ मुझे मिला, एक मौके पे बैठे थे, जानने वाला मेरा इतना लंबा चौड़ा नहीं था, वो उसने मुझे बताया कि जी अब मैं क्या करूं,
ये जो फलां एक बेवा आई है, बहुत उसका जायज़ काम था, सब कुछ था, मैंने उसकी फेवर की, उसको किया, और मैंने डीएसपी साहब को बताया, एसपी साहब को भी बताया कि ना ये बेवा सच्ची है, मैंने उससे कोई पैसा भी नहीं लिया और मैंने उसका काम किया है। कहता है लेकिन क्या हुआ कि दूसरी पार्टी ने डीएसपी से तहरीरी दे दी दरख्वास्त कि जी हमारा फैसला सही नहीं हुआ, आप करें। कहने लगे जी वो बेवा के खिलाफ फैसला हो गया। वो मकसद ये है कि अब बंदा ये ना सोचे कि जी कांस्टेबल बड़ा पावरफुल है, एएसआई बड़ा, एसआई बड़ा या इंस्पेक्टर। यहाँ हर बंदा अपने अपने हद में फिरौन है, वो अपना अख्तियारात इस्तेमाल करता है और टिका के करता है। हमने तो यही नौकरी में देखा है कि बातें कुछ और होती हैं, बातें तो इस वक्त ऐसी होती हैं कि अब मैं बहावलपुर में था तो एक दफ़ा अहमदपुर शर्किया में मैं एक मिनिस्टर साहब के साथ विज़िट पे गया उनके साथ, क्योंकि ये जो वीआईपी मूवमेंट होती है उसमें इंफॉर्मेशन वाले साथ होते हैं, तो डिवीजनल सतह पे ज़रा अफसर ज़्यादा होते हैं, कभी किसी की ड्यूटी लग जाती है कभी किसी की। तो इस तरह वो मेरी ड्यूटी लगी, मैं गया वहाँ, वो करते करते वो एक बंदा दोस्त मेरा बन गया बाद में, पहले भी था मेरा वो, हम ऐसी कॉलेज में बहावलपुर में वो पढ़ते थे इकट्ठे। उसने मुझे आगे कहा कि जी आपने पहचाना नहीं, मैं फलां फलां हूँ, बाहर साहब हूँ, फलां हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कैसे? वो कहने लगे कि अपना ये जो है ना, मैंने महकमा माल ज्वाइन कर लिया है, कि मैं पटवारी था, फिर उसके बाद गिरदावर हूँ, तो अब मैं नायब तहसीलदार होने वाला हूँ। तो मैंने कहा यार वो एक अपना चौधरी शरीफ साहब कमिश्नर होते थे, तो वो उस वक्त गालमन रिटायर हो गया था जब मैंने उससे बात की। तो वो कहने लगे कि जी बात, मैंने कहा यार वो तो बड़ा नेक आदमी, दाढ़ी रखी हुई है। वो कहता है कि जी ये आप यकीन करें कि वो जो जुमे के दिन तकरीबन ज़्यादा दौरे रखता था तहसीलों में, डिस्ट्रिक्ट में, तो मस्जिद में ना खुतबा कर दिया तक करता था, तकरीर किया करता था, तो सबसे, और वो जुमे वाले दिन जिस इलाके की में उसका विजिट होता था तो उसकी शामत आ जाती थी। ये मैं आपको बता दूं कि उसके फिर वो खर्चे जो है ना वो बाकी दिनों की निस्बत उस दिन ज़्यादा होते थे, क्योंकि उसने तकरीरें बड़ी इस्लामी तकरीरें की होती थी। तो ये यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ का जो माहौल है, अवाम भी ऐसी है। आप किसी को कह दें कि जी आपका काम मैं करवा देता हूँ, वो फौरन कहेगा कि नहीं नहीं मैं पैसे देने को तैयार हूँ जी, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। वो फिर जो जिसने काम करना होता है ना, वो कहता है कि मैं मुफ्त करने को तैयार हूँ, ये मुझे अपने पैसों के चक्कर चला रहा है। तो ये इस तरह हो जाता है। ये बहावलपुर में मेरी पोस्टिंग रही है कोई साल सवा साल, तो वो वहाँ पे मेरे कोई ज़्यादा नहीं हुए एक्सपीरियंस जिसको कहें। एक मौके पे हुआ ये कि ना खुली कचहरी थी, तो वापसी पे ना एक बिल्डिंग बन रही थी सरकारी, डिप्टी कमिश्नर की नज़र पड़ी, मैं भी साथ था, दूसरे अफसर भी साथ थे। तो वो करते करते कि ना ओए ये तो मटेरियल ठीक नहीं है। वो कहना जैसे होता है, वो अपनी सफाइयाँ देने लगे कि जी हम वो जैसे महकमा बिल्डिंग वालों का है, जिस हिसाब से हम वहाँ लिख पढ़ करते हैं उस हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं, और इसका सीमेंट और बजरी और ये रेत का। वो डीसी साहब कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ये सीमेंट जो है ना जो पानी में भुगोया हुआ है, इसको शापर में बांधो, इसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भेजते हैं। लो जी, आज तक मैं वो उस बिल्डिंग के बारे में भी देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, बिल्डिंग भी बनी, सारा कुछ हुआ, ठेकेदार बिल्डिंग भी ले गया, लेकिन आज तक उस मटेरियल का रिजल्ट नहीं आया। अब ये रिजल्ट कहाँ रुक गया? ये डीसी ऑफिस में ही रुक गया, डीसी के पास ही रुक गया, या ऊपर जहाँ इन्होंने लेबॉर्ट्री में भेजा था वहाँ रुक गया। तो ये बहावलपुर जो है ना जी, वो उसमें तो मेरा कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था स्टेज, उसको कह लें, जिसकी वजह से कुछ कम ही हुए। जो एक मेरा अपना वाक़या है वो ये है कि मैं एक दफ़ा ना गया ज़रिए तरक्याती बैंक, ये काश्तकारों के लिए अब नाम बदल दिया है, वहाँ जो रीजनल मैनेजर थे बुखारी साहब, मैं उनके पास गया, सलाम दुआ गपशप। जब मैं चलने लगा तो कहने लगे कि यार कोई लेना हो ना आपने, कोई लोन शोन तो मुझे बताना। मैंने कहा क्या लोन लेना है?
तो मैं जब घर आया दूसरे दिन बात हुई, मेरे अंकल थे, उन्होंने, मैंने कहा यार इस तरह वो कह रहा है, तो कहने लगा ले लो कोई अपना बिजनेस कर लेना, क्योंकि ये जो होता है लेके भैंसों के मामले में जो कर्जे होते हैं ना, वो बड़ा वो टाइट किस्म का करके देते थे, क्योंकि वो उसमें होता चक्कर ही था, ये सच्ची बात है। क्योंकि उसने कहा कि मेरे पास भैंसें हैं, मेरे मुजारों की भी हैं, हम ये शो कर देंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे, आप अपना कोई काम कर लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, ये सोच के मैंने बात की बुखारी साहब से, रीजनल मैनेजर साहब से। तो उन्होंने एमसीओ होते थे उनके, जो बेस में बेसिक बेस थी वो एमसीओ थे, कि वो वहाँ वो फील्ड की रिपोर्ट वही करते थे। पहले तो उसने 2-3 दिन लगाया, मैंने सोचा भी पता नहीं कोई बात होगी। फिर मैंने बुखारी साहब से कहा ये 2-3 दिन हो गए हैं, ये कोई रिपोर्ट ही नहीं दे रहा, ना कर रहा है। उसने बुला के कहा यार मैंने आपसे कह दिया है कि ये ताहिर का काम है, कर दो। तो वो उसने कहा ठीक है जी। वो फिर उसने मेरा काम कर दिया, वो उन्होंने मंजूर भी कर लिया, हो गया हफ्ते 5-4 दिन, हफ्ते के अंदर अंदर ना वो मेरा काम खैर हो गया। फिर मुझे कहने लगे कि जी आप ना 50% जो है ना वो अपना लोन ले लें, 50% हम तब देंगे जब वो तहसीलदार की अटेस्ट कर देगा, उस पर दस्तखत का वेरीफाई कर देगा, ज़मीन के फर्द जो मलकियत होती है उस पर। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं गया तहसीलदार के पास। वो 10 रुपये फीस होती थी, तो वो मुझे टरका गया 1 दफ़ा 2 दफ़ा। मैंने कहा हुआ क्या, बात पता चला कि नहीं यहाँ सेटलमेंट का काम हो रहा है, एसओ है, सेटलमेंट अफसर है, वो डीसी लेवल का अफसर होता है, डिप्टी कमिश्नर लेवल का, तो वो कर रहा है। तो उसमें मुझे वो जिसके पास मैं तहसीलदार समझ के जा रहा था, वो तो हाँ इसमें तो नहीं कि तहसीलदार नहीं था, लेकिन उसके अख्तियार में नहीं था। लेकिन वो मुझे उसने बताना गवारा नहीं किया कि जी मेरे ये 2-2 कयूद में नहीं है, ये कहीं और है, ये काम फलां जगह होगा। वो तो फिर मैंने एक दफ़ा वो मेरा एक दोस्त मिला, उसको मैंने कहा, वो कहने लगा कि नहीं ये यार वो, हाँ सुपरडेंट डिप्टी कमिश्नर जो तो थे, वो मेरे वाले साहब के दोस्त थे। ऐसी दुआ सलाम हुई। मैंने कहा अंकल ये मैं वो तहसीलदार हूँ, क्या ये है 10 रुपये फीस है, मैं देने को तैयार हूँ, 10 रुपये में क्या है। वो कहने लगा कि भाई ये उसके पास का काम ही नहीं है, यहाँ सेटलमेंट का काम हो रहा है, सेटलमेंट अफसर जो है ना उसका तहसीलदार करेगा। तो खैर मैं गया, बल्कि मेरे डायरेक्टर साहब भी मेरे साथ गए। उन्होंने कहा चलो यार मैं भी चलता हूँ, मैंने मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो उनसे चाय वाय पी के आते हैं और काम भी कह देते हैं। तो वो सेटलमेंट अफसर साहब ने ना क्या दिया, वो दूसरे दिन मुझे उन्होंने फ़ौरन वो दे दी, फर्द दे दी, मैंने बैंक में दे के पैसे ले लिए। ये हम किसी एक बात को, कोई किसी को ऐसे है कि जी फलां महकमा फलां नहीं, बस जिसके पास आपका काम है ना वो आपको रगड़ा लगा देगा। मैं एक छोटी सी बात और बता के आपको ये ख़त्म करता हूँ कि मैं बहावलपुर में पोस्टिंग के दौरान ना हम साए जो थे ना, वो 1-2 बच्चियां थी, उनकी वालदा थी कि जी हमें फलां दिन का अखबार चाहिए। इंफॉर्मेशन वालों के पास अखबार तो आते हैं ना वो, कि उसमें इश्तिहार है तो हमने वो देखना है। मैंने वो दफ्तरी फौत हो गया है, वो होता था सरदार। मैंने कहा सरदार यार दे दो। उसने कहा ठीक है आप बैठे, मैं देता हूँ। थोड़ी देर बाद उनको पास आके कहने लगा कि मैं, आप हमारे हमसाए हैं, मैं आपको दे देता हूँ। वो भी चली गई। उन्होंने कहा कि ठीक है इश्तिहार का। बाद में मैं वो कुछ 2-3 दिन के बाद आई तो कहने लगी कि बेटा वो मेरी बेटियां भी थीं, हम आए भी थे, तो वो अभी तक हमें अखबार नहीं मिला। मैंने फिर बुला के मैंने कहा बात क्या है। वो सर वो वहाँ ऊपर पड़ा है, नीचे पड़ा है, दाएं पड़ा है, बाएं। मैं कहा यार खवातीन आई हुई है, तुम कुछ तो हया करो, शर्म करो, उनको वापस करो। कहने लगा वो जी मैं करता हूँ। मैंने कहा नहीं। मैं साथ गया, उसके पकड़ के ना, उसको रख के ना, वो ठीक है रखी ऊपर थी, तो मैंने 2-3 थी वो नीचे यूँ एक तरफ रख के नीचे गिरा के, तो उसको असल वो जो जिस महीने की चाहिए थी उसका वो बंडल ले आया, उसमें से मैंने बच्चियों को दिया। मैंने कहा बेटा ये देखो। उनकी वालदा से भी मैंने कहा आंटी भी कहा, बाजी भी कहा, और मैंने कहा कि आप इनके जो आपको है ना चाहिए वो ले लें। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जी फलां महकमा, वो बस जिसके बस में जो होता है ना वो करके रहता है। तो फिर बहावलपुर के बाद मेरी दोबारा पोस्टिंग हुई बहावल नगर। फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बहावल नगर को डिस्कस करेंगे।